हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिन्न मित्र के आर गोदारा आपके अपने मैथ्स बाय के आर गोदारा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन देखेंगे मैथ्स मैजिक के अंतर्गत एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक के बारे में आज अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है और इसका मैथ्स के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं अपने आज का कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ सबसे पहले अपन बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की फुल फॉर्म के बारे में। इसका विस्तारित रूप क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर अपन हिंदी में इसकी बात करें तो इसका होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समावर्तक। और अपन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समावर्तक। अब आप देखोगे सर ये क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखो, एक तो होता है फैक्टर। क्या होता है? एक होता है फैक्टर और एक होता है कॉमन फैक्टर। इसको फैक्टर को तो अपन कहेंगे अपवर्तक। क्या कहेंगे? अपवर्तक। उसको कहेंगे कॉमन फैक्टर, कहेंगे समावर्तक। ये एक संख्या का होता है, जबकि कॉमन फैक्टर किसी दो संख्या का तुलनात्मक अध्ययन होता है। किसी भी दो संख्या का अपन तुलनात्मक अध्ययन इस कॉमन फैक्टर के अंतर्गत करते हैं। जैसे अपने पास एक संख्या है स। अब बताओ स का फैक्टर क्या होगा, अपवर्तक क्या होगा। तो स का फैक्टर होगा 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 क्या है? स की फैक्टर है, अपवर्तक। और एक होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसी भी दो संख्या का तुलनात्मक अध्ययन होता है। जैसे मेरे पास एक संख्या है स और एक संख्या 8। इसका है कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 2 का तो देखो, 2 का क्या, स का क्या होगा 2 गुणा 3 और 8 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। इसका मतलब 2 क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। स और 8 का 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। और ये भी कौन सा कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मैंने दो संख्याएं ले ली। पहले अपन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की सहायता से अपन एचसीएफ और एलसीएम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक एग्जांपल, ले लिया एक क्वेश्चन, ले लिया 6 और 8। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। सबसे पहले एलसीएम और इधर आप ज्ञात कर दो एचसीएफ। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समावर्तक। देखो, सबसे पहले स का क्या करो,
6 के फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 गुणा 3 आएगा। और 8 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड 8 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका मतलब एलसीएम अपना क्या होगा? एलसीएम में आपको यह ध्यान रखना है, जो संख्या बड़ी है भाई, इसमें क्या आ रहा है 2 की घात 1 गुणा 3, और इसमें आ रहा 2 की घात 3। ये भी 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 3 है। अपन को कौन सी संख्या लेनी है? बड़ी वाली संख्या लेनी। 2 की घात 3 बड़ी है तो 2 की घात 3 बड़ी ले लिया। अब इधर 3 की घात कुछ नहीं, इसका मतलब 3 की घात 1 है, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 की घात 0 है। तो 3 की घात 1 बड़ी है, इसका मतलब 3 की घात 1। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार लिख करके गुणा करो, 3 की घात 1 मतलब 3 को 1 बार लिख करके गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसका क्या है? एलसीएम है। 24 क्या है? एलसीएम। एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी लघुत्तम संख्या, लघुत्तम ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। आप देख लो, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या 24 है, जिसमें 6 का भी भाग जा रहा है, जिसमें 8 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, जिसमें ये है ना 24 में 6 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब सबसे छोटी ऐसी संख्या 24 है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। एलसीएम का मतलब एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, जिसमें अपन एलसीएम निकालने का बोला है, उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना सही। अब अपन देखते हैं एचसीएफ के बारे में। अब 6 और 8 लेते हैं। 6 की अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणा 3, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब इसमें अपन को क्या लेना है? सबसे कम वाली, मतलब ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में कॉमन हो, ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, पीछे वाले 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। एचसीएफ का मतलब जो अपन को दे रखा है, जिस संख्या का एचसीएफ निकालना है उसमें एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इस संख्या में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब बताओ 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जिसका 6 में भी भाग जाए और 8 में भी भाग जाए, दोनों में भाग जाए? तो 2 से बड़ी ऐसी संख्या नहीं। 6 में और 8 में पूरा पूरा भाग जाने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2। एलसीएम का तो मतलब क्या होगा? जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में इस नंबर का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इस नंबर में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? एचसीएफ नंबर एलसीएम। देखो, नंबर में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, नंबर में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और एलसीएम में इन नंबर का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। एलसीएम में इन नंबर का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबर में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाता है और एलसीएम में नंबर का पूरा पूरा भाग जाता है। अब अपन और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैंने संख्या ले ली 12 और 18, 12 और 18 का इधर तो आप एलसीएम निकालो, इधर आप एचसीएफ निकालो। देखो
सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड तो करने आते नहीं आते हैं तो अपन सीख लेते हैं। जैसे 12 में सबसे पहले 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या लेनी है जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाए, तो 2 का जाता है। कितनी बार गया? 6 बार। फिर से में 2 का भाग 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। इसका मतलब 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अपन लेते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड या 18 के फैक्टर करते हैं। 18 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार गया? 9 बार। 9 में 2 का भाग नहीं जाता है तो अपन 3 का देखेंगे, 3 का भाग जाता है 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। इसका मतलब 18 के फैक्टर क्या हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अपन एलसीएम और एचसीएफ दोनों का कंपैरिजन स्टडी करते हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में स्थायी रूप से सेट हो जाए। अब एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट निकालना है। अब देखो ऐसी संख्या लेनी है, इसमें क्या है? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। इसमें है आपके 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। अब इसमें से आपको लेनी है कौन सी संख्या? बड़ी वाली संख्या लेनी है। इसमें 2 की घात 2 है और इसमें 2 की घात 1 है। इसका मतलब ये बड़ी है कि ये बड़ी है? तो आप बोलोगे सर 2 की घात 2 बड़ी है। ठीक है, 2 की घात 2 ले लिया। अब इधर 3 की घात 1 है, इधर 3 की घात 2 है। इसका मतलब 3 की घात 1 बड़ी है, 3 की घात 2 बड़ी है। तो आप बोलोगे सर 3 की घात 2 बड़ी है। ठीक है, अपन ने ले लिया। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 2 को 2 बार लिख करके गुणा करना है। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 3 को 2 बार लिख करके गुणा करना है। 2 का गुणा 2 से किया 4, 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 3 12, बार किया 36, क्या आया? 36। और एचसीएफ निकालेंगे तो 12 के कॉमन फैक्टर किए अपन ने 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के फैक्टर किए 2 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब अपन को ऐसी कॉमन संख्या देखनी है। एचसीएफ के लिए अपन को ऐसी कॉमन संख्या देखनी है जो दोनों में हो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब 3। 2 गुणा 3 मतलब 6। इसका मतलब 12 और 18 का एचसीएफ आया से, एलसीएम आया 36। इसका मतलब क्या है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या 36 है जिसमें इन दोनों नंबर का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 36 में 12 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है। इसका मतलब 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 का भी पूरा भाग जाए, 18 का भी भाग जाए। और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका नंबर में 12 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 18 में भी पूरा का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिसका 12 में भी पूरा भाग जा रहा है और 18 में भी पूरा भाग जा रहा है। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ने 8 और 12, 8 के फैक्टर किए 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 के फैक्टर किए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अपन को इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 2 गुणा 3। अब मैंने क्या कहा था? इसमें जो बड़ी है उसको लेना है एलसीएम के अंतर्गत। 2 की घात इधर 2 है, इधर 2 की घात 3 है। इसका मतलब 2 की घात 3 बड़ी है, 2 की घात 3 को बाहर ले लिया। अब इधर 3 की घात कुछ नहीं, इसका मतलब 3 की घात 1 है, ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 की घात 0 है, तो 3 की घात 1 बड़ी है तो ले लिया। अब 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख करके गुणा करना है, फिर 3 की घात 1 का मतलब 3 को 1 बार लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसका मतलब एलसीएम क्या आया? 24 आया। क्या आया? 24। 24 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इन दोनों नंबर का पूरा पूरा भाग जाए। 24 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, 24 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों नंबर्स का पूरा पूरा भाग जाए।
अब 8 का एग्जाम्पल देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर है 12 का एग्जाम्पल देखा, 2 गुणा 3। अब इन दोनों में से ऐसी कॉमन संख्या लो, 2 इसमें भी कॉमन है, 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 इसका मतलब 2 को बाहर ले लो। 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, फिर 2 को बाहर ले लो। अब 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 किया आया HCF। 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इस नंबर्स में पूरा पूरा भाग जाए। LCM, LCM का मतलब होता है लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका नंबर्स में पूरा पूरा भाग जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका नंबर्स में पूरा का पूरा भाग जाए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका नंबर्स में पूरा पूरा भाग जाए, जिसका नंबर्स में पूरा पूरा भाग जाए। इस प्रकार अपन ने 2-3 एग्जाम्पल की सहायता से HCF और LCM निकाले। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और आपको पसंद आया है और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।